नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं ग्रामर से यानी व्याकरण से सर्वनाम। सर्वनाम यानी प्रोनाउंस। एक दिन हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। पेड़ है, एक लड़का है और एक वेल दिखाई दे रही है। बेल है, उसको पौधे हैं, कुछ पत्ते आए हुए हैं और उसको अंगूर भी हैं। यह चित्र हमने देखा। अब हम देखेंगे इस चित्र की जानकारी। एक दिन वरुण बाग में खेल रहा था। अचानक उसकी नज़र अंगूरों की एक बेल पर पड़ी। उस पर पके अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। उन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह अंगूर तोड़ने के लिए उनकी ओर झपटा, पर अंगूर उसके हाथ न लगे। उसने दुखी होकर कहा, मैं इन्हें नहीं खाऊंगा, ये खट्टे हैं, इन्हें खाऊंगा तो मुझे मेरी माँ डांटेगी। यहाँ उसकी, वह, उसके, उसने, मैं, मुझे, मेरी शब्द वरुण के स्थान पर आए हैं और उस शब्द बेल के लिए, उस शब्द बेल के लिए तथा उन्हें, उनकी, इन्हें ये शब्द अंगूरों के स्थान पर आए हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द है और संज्ञा के स्थान पर आए हैं। संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग होने शब्द को सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये क्या होगी? सर्वनाम की परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है? संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग होने शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद हम देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद है। 1 पुरुषवाचक, 2 निश्चयवाचक, 3 संबंधवाचक, 4 अनिश्चयवाचक, 5 प्रश्नवाचक और 6 निजवाचक। पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए प्रयुक्त किए जाए पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोबारा से हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए प्रयुक्त किए जाए। वक्ता मतलब कौन होता है? बोलने वाला। श्रोता मतलब कौन? सुनने वाला। या तीसरा कोई, उनके लिए प्रयुक्त किए जाए पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप आदि। मेघा ने कविता से कहा, आज तुम उसे लेकर आना। यहाँ मेघा वक्ता है मतलब बोलने वाला। मेघा बोलने वाली है। कविता श्रोता है। श्रोता मतलब सुनने वाली। उसे, उसे मतलब थर्ड पर्सन। उसे मतलब ये किसके लिए है? अन्य व्यक्ति के लिए। यह हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए। अब हम दूसरा भेद देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की बात की जाती है तब वहाँ निश्चयवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की बात की जाती है तब वहाँ निश्चयवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह घर मेरा ही है, यह केला तो खराब है। वह या वे शब्द दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए तथा यह तथा ये शब्द पास की वस्तु या
व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में न बताए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई बाहर रो रहा है, फ्रिज में कुछ रखा है। तो यहाँ पर कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक है। और कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करते हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दरवाजे पर कौन है? तुम क्या खा रहे हो? यहाँ पर कौन, यह शब्द क्या है? प्रश्नवाचक है। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों के बीच संबंध दर्शाते हैं। जैसे जो जैसे करेगा वो वैसे भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने, आप आदि निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, मैं स्वयं उसको जाते देखा। यहाँ पर अपने आप और स्वयं ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। इन्हें भी हम जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता अपने लिए प्रयुक्त करता है। जैसे मैं, मुझे, मेरा। मध्यम पुरुषवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता श्रोता के लिए प्रयुक्त करता है। जैसे तू, तुम, आम, तेरा, तुम्हारा आदि। तू, तुम, हम, तेरा, तुम्हारा। अन्य पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता किसी अन्य के लिए करता है। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता। सर्वनाम का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए किया जाता है उसे लिंग वचन उसी के अनुसार होते हैं। अभी हम दोबारा से इसका क्या करेंगे? रिवीजन लेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए प्रयुक्त किए जाए पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप आदि। मेघा ने कविता से कहा, आज तुम उसे लेकर आना। यहाँ मेघा वक्ता है, कविता श्रोता है। उसे ये क्या है? अन्य व्यक्ति है। निश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की बात की जाती है तब निश्चयवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह घर मेरा है। यहाँ पर वह क्या है? वह घर के बारे में कहा है। वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। और यह केला, यहाँ पर केला, यह शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में न बताते हैं तब उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में न बताए
अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई बाहर रो रहा है, यहाँ पर कोई शब्द, और यहाँ पर फ्रिज में कुछ कुछ शब्द, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नीचे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न करते हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दरवाजे पर कौन है, यहाँ पर कौन शब्द क्या है? प्रश्नवाचक है। तुम क्या खा रहे हो, यहाँ पर क्या शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो दो वाक्यों के बीच संबंध दर्शाते हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, यहाँ पर जो और वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा शब्द है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर जिसकी और उसकी, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। नीचे है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप आदि निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं यह काम अपने आप कर लूँगा, यहाँ पर अपने आप शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मैंने स्वयं उसको जाते देखा, यहाँ पर स्वयं शब्द क्या है? निजवाचक शब्द है।